दोस्तों, अगर आप या आपके घर में कोई वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन लेता है तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 1 जून 2026 से पेंशन को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 3 तरह के पेंशन धारकों की पेंशन बंद हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में पूरी जानकारी देने वाला हूं। आखिर किन लोगों की पेंशन बंद हो सकती है, किस वजह से बंद हो सकती है, और अगर आपकी पेंशन रुक गई है तो उसे दोबारा कैसे शुरू कराया जा सकता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, क्योंकि अभी देश के कई राज्यों में लगातार शिकायतें आ रही हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि किसी का 1 महीने का पेंशन नहीं आया, किसी का 2 महीने का पेंशन रुका हुआ है, तो किसी की पेंशन अचानक बंद हो गई है। ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पेंशन क्यों रुक गई है, और क्या आने वाले समय में और लोगों की भी पेंशन बंद हो सकती है। देखिए, सरकार की तरफ से अब पेंशन धारकों के लिए दस्तावेज की जांच तेज कर दी गई है। यानी जिन लोगों को पेंशन मिल रही है उनके आधार कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। अगर आपके दस्तावेज सही है या वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ तो आपकी पेंशन रुक सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों की पेंशन बंद हो सकती है और कौन लोग सुरक्षित हैं। सरकार का कहना है कि कुछ लोग गलत तरीके से भी पेंशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को गलत उम्र दिखाकर विधवा पेंशन चालू करवा ली, कुछ लोग गलत दिव्यांग प्रतिशत दिखाकर पेंशन ले रहे हैं, और कुछ मामलों में दोबारा शादी होने के बाद विधवा पेंशन ली जा रही है। अब ऐसे मामलों की जांच की जा रही है और कई जगहों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यह नियम सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं है, चाहे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र, देश के किसी भी राज्य से हों, अगर आपको पेंशन मिलती है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी 3 कैटेगरी है जिनकी वजह से पेंशन बंद हो सकती है, और अगर आपकी पेंशन रुक गई है तो आपको क्या करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। अब बात करते हैं पहली कैटेगरी की, जिन लोगों की पेंशन बंद हो सकती है। सबसे पहले आते हैं विधवा पेंशन वाले लोग। अगर आप वृद्धा पेंशन लेते हैं, आपके घर में कोई वृद्धा पेंशन लेता है, तो यह जानकारी बहुत ध्यान से सुनिए। सरकार की तरफ से अब उम्र और दस्तावेज का वेरिफिकेशन तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि जांच में यह सामने आया है कि कुछ लोगों ने गलत उम्र दिखाकर पेंशन चालू करवा ली थी। जैसे कि असली उम्र 55 साल थी, लेकिन दस्तावेज में 60 या 62 साल दिखाकर वृद्धा पेंशन शुरू करा ली गई। ऐसे मामलों की अब जांच हो रही है। अगर किसी ने गलत जानकारी देकर पेंशन चालू करवाई है तो ऐसे लोगों की पेंशन बंद की जा सकती है। इसलिए अगर आपके दस्तावेज सही हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझ लीजिए, सिर्फ आधार कार्ड होने से काम नहीं चलेगा। बहुत जगहों पर अब उम्र का सही प्रमाण भी मांगा जा सकता है, जैसे उम्र प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, परिवार रजिस्टर या दूसरा सरकारी उम्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा विधवा पेंशन लेने वालों के लिए जीवन प्रमाण पत्र भी बहुत जरूरी माना जा रहा है। बहुत सारे लोगों की पेंशन सिर्फ इसलिए रुक जाती है क्योंकि उन्होंने समय पर जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया होता। अगर आप वृद्धा पेंशन लेते हैं तो साल में एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र ज़रूर अपडेट करा लीजिए। इससे आपकी पेंशन रुकने का खतरा कम हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि पेंशन अपने आप आती रहेगी, लेकिन अब सरकार की तरफ से वेरिफिकेशन पहले से ज़्यादा सख्त किया जा रहा है।
इसलिए अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग पेंशन लेता है तो उनके दस्तावेज एक बार जरूर चेक कर लीजिए ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। अब आगे बात करेंगे दूसरी कैटेगरी की, जहां सबसे ज्यादा लोगों की पेंशन बंद होने का खतरा बताया जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, यानी विधवा पेंशन लेने वाली महिलाओं के बारे में। अगर आपके घर में कोई महिला विधवा पेंशन लेती है तो यह जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब इस मामले में भी जांच तेज कर दी गई है। सरकार का कहना है कि जिन महिलाओं को विधवा पेंशन मिल रही है उनके दस्तावेज को वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सरकार मृत्यु प्रमाण पत्र और वैवाहिक स्थिति की जांच पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो चुकी है तो उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी माना जा रहा है। कई बार जगहों पर यह दस्तावेज मांगा भी जा रहा है, लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात सामने आ रही है। कुछ मामलों में यह देखा गया है कि दोबारा शादी करने के बाद भी कुछ लोग विधवा पेंशन का फायदा ले रहे हैं। सरकार का साफ कहना है कि अगर किसी महिला ने दोबारा शादी कर ली है तो उन्हें इसकी जानकारी संबंधित विभाग में देनी चाहिए, क्योंकि नियमों के अनुसार दोबारा शादी के बाद विधवा पेंशन जारी नहीं रहती। मामलों की अब जांच की जा रही है। कई जगहों पर स्थानीय स्तर पर भी वेरिफिकेशन हो रहा है ताकि सही लोगों तक ही पेंशन पहुंचे। अगर आपके दस्तावेज सही हैं और आप नियमों के अनुसार पात्र हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई जानकारी अपडेट करनी है तो समय रहते ज़रूर करा लें। बहुत सारी महिलाएं सिर्फ दस्तावेज अपडेट न होने की वजह से भी परेशान हो जाती हैं और परेशान रुकने की शिकायत आती है, इसलिए अपने कागज़ एक बार ज़रूर चेक करा लीजिए। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, यानी दिव्यांग या विकलांग पेंशन लेने वाले लोगों के बारे में। अगर आपके घर में दिव्यांग पेंशन या विकलांग पेंशन लेता है तो यह जानकारी ध्यान से सुन लीजिए। सरकार की तरफ से अब दिव्यांग सर्टिफिकेट और विकलांग प्रतिशत की जांच तेज कर दी गई है, क्योंकि कई जगहों पर शिकायतें सामने आई हैं कि कुछ लोगों ने गलत जानकारी देकर पेंशन शुरू करवा ली थी। जैसे कुछ मामलों में कम प्रतिशत होने के बावजूद ज्यादा प्रतिशत दिखाकर पेंशन ली जा रही थी। अब ऐसे मामलों की जांच की जा रही है। सरकार का कहना है कि जिन लोगों को दिव्यांग पेंशन मिल रही है उनके दस्तावेज और मेडिकल रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन किया जा सकता है, इसलिए अगर आपके दस्तावेज सही हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने गलत जानकारी देकर फ़ायदा लिया है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है और पेंशन बंद भी की जा सकती है। इसलिए अगर आप दिव्यांग पेंशन लेते हैं, अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट और बाकी ज़रूरी दस्तावेज एक बार ज़रूर चेक कर लें। अगर वही अपडेट की ज़रूरत है तो समय रहते करा लें। दोस्तों, सरकार का कहना है कि जो लोग सही तरीके से पात्र हैं उनके पेंशन मिलते रहेगी, लेकिन जो लोग गलत जानकारी देकर फ़ायदा उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी वजह से देश के कई राज्यों में वेरिफिकेशन का काम तेज किया जा रहा है ताकि सही लोगों तक योजना का लाभ पहुंचे। अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो सबसे पहले अपने दस्तावेज चेक करें। आधार कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांग सर्टिफिकेट, जो भी आपकी पेंशन के हिसाब से ज़रूरी है। और दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके राज्य में पेंशन समय पर आ रही है या नहीं, और अगर कोई परेशानी है तो वह भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि किसी की पेंशन सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से बंद न हो। धन्यवाद।